रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 कोटि कोटि प्रणाम है गिरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर की अपार कृपा है, समय से मुझे यहाँ पहुंचा दिया है। आपके दर्शनों की बड़ी भारी लालसा थी, समय पर पहुंच सकूं, आपको सबको चरण वंदना अर्ज कर सकूं एवं आज के इस मांगलिक दिवस पर सबको बधाई दे सकूं। विजयदशमी का मांगलिक दिवस है, आज दशहरा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। थोड़े दिनों के बाद करवा चौथ भी है, उसके बाद दीपावली भी है। मैं करवा चौथ पर भी यहाँ नहीं हूँगा, दीपावली पर भी यहाँ नहीं हूँगा, तो उन दिनों के लिए भी आज ही आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, परमेश्वर कृपा करें। ये तीनों महामांगलिक दिवस आप सबके लिए शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हूँ। शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हूँ। शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हूँ। आज आप देखोगे जगह जगह पर रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतले बना के तो जला दिए जाते हैं। ये लगभग हर वर्ष ही होता है। अध्यात्म इन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रतीक, विकारों के प्रतीक अध्यात्म घोषणा करता है कि ये इनके प्रतीक हैं, विकारों के प्रतीक। जो चीज साधक जनों जला दी जाती है
उसे बार बार जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार जला दी जाती है तो वह जल के चीज राख हो जाती है। उसके अंदर पुनर्जीवन की क्षमता नहीं रहती। जो चीज राख हो गई वह पुनर्जीवित तो नहीं हो सकती। बड़ा आश्चर्य है, हम सब इस तथ्य को जानते हैं। ये पिछले साल भी जलाए थे, इस बार फिर जलाए जा रहे हैं, तो थोड़ा कारण ढूंढने की आवश्यकता होगी। न जाने कितने वर्षों से पीछे हर वर्ष ये जलाए जाते हैं। होना तो यूं चाहिए कि एक बार जला दिए बस खत्म, उसके बाद इन्हें जलाने की आवश्यकता न पड़े। अध्यात्म साधक जनों इस प्रकार का संकेत देता है। ये विकार ऐसे ही हैं, इन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यदि नहीं तो कम से कम हर वर्ष जलाने की आवश्यकता है। ये अपने भीतर ही हैं, बाहर तो पुतले हैं उनके, लेकिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताटिका इत्यादि, खरदूषण इत्यादि, ये सब के सब विकार अपने अंदर ही हैं और इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मारने की आवश्यकता पड़ती है। एक साधन तो ये हो गया अपने आप को निर्विकार करने का। दूसरा साधन साधक जनों जो भक्ति बताती है वह ये है, आपने देख लिया ना, हर साल इनको जलाना पड़ता है, मानो ये मरते नहीं हैं। वास्तविक रूप से मारना चाहते हो, इन्हें खत्म करना चाहते हो, तो इनकी दिशा बदलो, इनका रुख बदल दो। इन सारे के सारे विकारों को परमात्मा के साथ जोड़ दो। जीवित हो मर जाएं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज परमात्मा को देगी, जो चीज परमात्मा के साथ जुड़ गई, व्यक्ति को फिर चिंता नहीं रहती। अब परमात्मा जाने, उसका काम जाने, वह इस सारे बोझ को ढोता है। प्रभु राम का जीव साधक जनों, रामायण जी के पढ़ने से पता चलता है कैसा अनूठा अनुपम चरित्र अपने देश में ही नहीं, सारे संसार के हृदय में प्रभु राम घर करते हैं। ही इज सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या किया है खास इन्होंने जिसके कारण ये इतने लोकप्रिय हैं? जो गिरे हुए थे उन्हें उठाया है, जो उठे हुए थे उन्हें उछाला है। राम रावण युद्ध के लिए क्या कठिनाई थी इनके लिए कि अयोध्या से सारी की सारी सेना आ जाती। हुक्म करने की देरी थी। भरत जी महाराज स्वयं, शत्रुघ्न स्वयं, सारी की सारी सेना लेके वहां पहुंच सकते थे। प्रभु राम को इस वक्त सहायता की आवश्यकता है, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा मुझे उस सेना की आवश्यकता नहीं, जो मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनको लोग नीच समझते हैं, जिनको छोटे समझते हैं, मेरा जीवन है ही इसी काम के लिए कि मैं उनको उभारूं, उनको उठाऊं। वानर हैं, आदिवासी हैं, सबको प्रभु राम ने उठाया है। और किस हद तक उठाया है, इनकी तुलना गुरुजनों से करी है, अपने भाइयों से करी है। इतना ऊपर उठाया है इनको कि ये उनके तुल्य हैं, उनके बराबर।
एक हंसी वाली बात आपको अर्ज करता हूं प्रभु के जीवन की। आज दिन भी खुशियां मनाने वाला ही है, सो हम भी खुशी में सम्मिलित होते हैं। प्रभु का राज्याभिषेक हो गया है। एक एक करके तो सबको विदा कर रहे हैं। वानरों को भी कहा है कि ये भी अब प्रस्थान करें। उससे पहले प्रभु के मन में इस प्रकार का संकल्प उठा, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, जी जान से सेवा की है, तो जैसे मानव बैठ के भोजन करते हैं वैसे मैं इनको भी भोजन करवाऊं। सामान्यतः तो एक पेड़ से दूसरे पर कूदते हैं, वहीं भोजन इत्यादि करते हैं। हनुमान जी को कहा कि हनुमान, मेरा बहुत मन है कि मैं इन सबको, जैसे हम पंक्तियों में बैठ के आगे पत्तल रख के थाली रख के बैठ के खाना खाते हैं, इन सबको भी खाना। कितनी सरलता है परमात्मा में, कितना सद्भाव है उनके हृदय में। मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना सर्वस्व मेरे ऊपर निछावर कर दिया था। मेरा बहुत मन है कि मैं इनको अपने सामने भोजन करवाऊं। हनुमान जी महाराज इन सब के स्वभाव को जानते हुए आनाकानी करते हैं। रहने दो प्रभु, क्या खाना खिलाना है, आप ही का खाते हैं। इतनी देर वहां रहे, आप ही का दिया खाते थे, आप रहने दो इस बात को। पर प्रभु नहीं माने। तो प्रभु नहीं माने तो फिर कौन इनकार कर सकता है। पंक्तियों में बिठा दिया है सारे के सारे वानरों को, इनके आगे पत्तलें रख दी गई हैं। पत्तलों में जो इनका प्रिय भोजन है वह भगवान ने बनाया हुआ है, बनवाया हुआ है, वह डलवाते जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का कड़ा अनुशासन है, खड़े हैं, खबरदार कोई गलती फलती नहीं करनी, आराम से बैठे रहो, जब मैं इशारा करूं तब खाना, सब इकट्ठे मिलके खाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम पहले शुरू कर दो, यहां बदतमीजी नहीं करनी। बड़ा कड़ा अनुशासन है हनुमान जी महाराज का। हर एक के आगे घूम रहे हैं मानो गुर्ज लिए हुए, खबरदार किसी ने कोई गड़बड़ करी तो देखो मेरे हाथ में क्या है, मारूंगा पीटूंगा। अपने आप बेचारे बड़े दुबक के बैठे हुए हैं। कंदमूल इत्यादि जो कुछ भी भगवान ने बनवाया हुआ था पत्तलों में डलवाते गए। इनका बड़ा प्रिय भोजन है पक्के आम। न जाने भगवान ने कहां से प्रबंध किया, सीजन था कि नहीं सीजन था परमात्मा जाने, पर हर एक के पत्तल में एक एक बढ़िया पका आम रखा। आम को देख के तो ये बामरे से हो जाते हैं, आम इनका बहुत प्रिय है। अब हर कोई अपने आप पर अंकुश नहीं रख सका, तो एक ने आम को पकड़ा और उसको चूसने के लिए उसको दबाया, तो उसकी गिटक निकल के, गुठली निकल के तो किसी दूसरे के ऊपर जा गिरी, हुफ हुफ हो गया। एक कोलाहल सा वहां मच गया, शोर मच गया। सारे के सारे अपनी पत्तलें वहीं पर वहीं रखी धरी रह गई। सारे के सारे अपना एक एक आम पकड़ के तो पेड़ों पर जाके आम को चूसना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैंने आपको पहले ही कहा था आप ऐसा ना करो, ये इनको खाना पीना नहीं आता, ये इनके वश की बात नहीं है अनुशासन। तो वही हुआ। प्रभु राम कहते हैं मुस्कुरा के, नहीं हनुमान ऐसा मत कहो, जो आज मैंने देखा है मैं कभी भूल नहीं सकूंगा।
इसको याद कर करके, इस घटना को याद कर करके तो मैं अपना खून बढ़ाता रहूंगा। मेरे प्रिय, ऐसी घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। अरे जिसने भी इस घटना को देखा है, यदि याद करेगा तो कितनी प्रसन्नता होगी उन्हें इस घटना को याद कर करके। ये प्रभु राम का स्वभाव है। देखिए सज्जनों, कितना प्यारा हमारे इष्ट, हमारे परम इष्ट, हमारे सर्वस्व। परमेश्वर कृपा करें हम सब पर, हमें उनके भरपूर आशीर्वाद सदा मिलते रहें। स्वभाव है ना उनका, कृपा करने के अतिरिक्त उन्हें कुछ आता ही नहीं है। परमात्मा के कृपा स्वरूप को राम कहा जाता है। आज साधकजनों, उन्हीं का दिन माना जाता है, विजयदशमी का दिन। आप सबको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। इंतजार करने के लिए आपका हृदय से धन्यवादी हूं। बहुत कृपालु हैं आप, बहुत दयालु हैं आप। मुझ जैसे पर इतना स्नेह, अयोग्य पर ये परमात्मा की कृपा ही है, उन्हीं की अपार कृपा है। धन्यवाद।